और इस तरह जीवा की जिंदगी बर्बाद होकर रह गई। तुमने होल स्टोरी ऐसे घुमा फिरा कर कही कि जीवा और मुन्ना पर मुझे तरस आ जाए। कांटे के झाड़ में कितना भी पानी डालो, फूल नहीं खिलते। मुन्ना अब इस जेल में नहीं रहेगा, समझे? कानून तो यह है सर, जब बच्चा माँ से अलग रहने लायक हो जाए तभी उसे अलग किया जाए। आजकल तो बच्चा पैदा होते ही माँ से दूर रहने लायक हो जाता है, समझे? उस बच्चे को जेल से बाहर निकालो। सर ये भी तो सोचिए, उसके माँ बाप के खानदान में कोई नहीं है। सर मुन्ना को यहाँ से मत निकालिए सर, हम लोग उसे बहुत प्यार करते हैं सर, उस पर रहम कीजिए सर। कान खोलकर सुन लो तुम लोग, कानून जब तक निष्पक्ष और थोड़ा सख्त नहीं बनेगा तब तक सही इंसाफ नहीं हो सकता। ये बात गलत है। अगर कोई ये चाहे कि माँ की छाती से गर्म दूध निकले तो इसके लिए जरूरी नहीं कि माँ की छाती जला दी जाए। देखो देखो, मैं तुम्हारा भाषण सुनने नहीं आया। तुम मुन्ना को बाहर निकालो अभी, इसी वक्त मेरे सामने। ये मेरा ऑर्डर है। मुन्ना, क्या हुआ? माँ मुझे बचा लो माँ, माँ वो लोग मुझे ले जाएंगे। माँ मुझे कहीं छुपा लो माँ, माँ। छोड़ बच्चे, छोड़। चुप कर। बंदूक वाली आंटी मुझे रोक लो, मुझे इनके साथ मत जाने दो। बंदूक वाली आंटी मुझे रोक लो। मुन्ना को जीवा ने जन्म जरूर दिया है, लेकिन हम सब ने इसे ममता की छाव में पाला है। तुम लोग इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। हट जा कर्मा, तू कानून के बीच में मत आ। तू अपने कानून से कहे कि वो माँ और ममता के बीच में ना आए। हथियार डाल दे कर्मा, तू अकेली कानून को नहीं तोड़ पाएगी, क्योंकि यहाँ कानून के नाम पर गोलियां चलाने वाले सिपाही सैकड़ों हैं। तो ममता के नाम पर गोलियां खाने वाली माँ भी सैकड़ों हैं। खबरदार कोई आगे बढ़ा तो गोली चला दूंगा। अरे साले, एक बाप क्या औलाद है तो नीचे आ। नीचे कानून की खाट पे घुसकर क्यों खून चूसता है? नीचे आ कमीना, नीचे आ। अरे बाहर निकल। अरे उधर क्या बीबी का धावा है क्या जो मुंह छिपा रहा है? साले मुर्दे की औलाद, नीचे आ। कुंजर की औलाद, रुक जाओ। जेलर, तुम बीच में मत आओ। हम मुन्ना को हरगिज नहीं ले जाने देंगे। तुम लोग अगर इनको रोक भी लोगी तो बाद में और सिपाही आ जाएंगे, उनको भी रोक लोगी तो और आ जाएंगे। कभी न कभी मुन्ना को यहां से जाने तो देना ही पड़ेगा। जेलर साहब, मुन्ना जाएगा, लेकिन हमारी लाशों के गिरने के बाद। जिसकी एक माँ मर जाती है तो वो जी नहीं पाता। अगर इसकी सैकड़ों माएं मारी गई तो सोचो क्या ये जी पाएगा? प्लीज तुम लोग कोई ऐसी हरकत मत करो जिससे बाद में मैं जीवा और मुन्ना की कोई मदद न कर सकूं। आओ बेटे। इस वक्त इसे अपनी मांओं की जिद नहीं, कुर्बानी चाहिए।
सर आप हंस रहे हैं? आपको तो इतनी गालियां दी गई हैं, आप कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते? अरे इन चीजों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं तो ऐसे मेटल का बना हुआ हूँ कि मुझ पर आग और तेजाब का भी असर नहीं पड़ता। क्यों, यही बात है ना जेलर? हाँ, ये बात तो है सर। इसके अलावा एक और बात भी है सर। वो क्या? जो लोग आग और तेजाब से भी नहीं जलते, वो कभी कभी आंसुओं से जल जाते हैं। अपने आप चुप हो जाएगा रोते रोते। प्लीज बच्चे का जरा ख्याल रखिएगा। भाई साहब, ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है कि यहाँ बच्चे का ख्याल रखा जाए। बहुत ही सही जगह पर तुम बहुत ही गलत आदमी बैठे हुए हो। भाई साहब, इस देश में 50% से ज्यादा कुर्सियों पर गलत आदमी बैठे हैं। अरे मुझे मालूम है कि मैं गलत हूँ, फिर भी आप मेरा कुछ भी गाड़ नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा एक चाटा मारेंगे ना। मगर इस चाटे से सिस्टम बदलने वाला नहीं है। आज मुन्ने का जन्मदिन है, लेकिन वो तो यहाँ पर है नहीं। और वो कहाँ है, ये तो सिर्फ आप ही जानते हैं। जन्मदिन पर देने के लिए ये कपड़े मंगवाए थे, उसे दे दीजिएगा। साहब जी, मैंने उसके लिए जूते मंगवाए थे। और ये मेरी तरफ से उसे दे दीजिएगा। ये मेरी तरफ से। अरे ये क्या कर रही हो? हमारे यहाँ रस्म है, जो चिता जलाकर लौटते हैं उनके पांव धोए जाते हैं। ओ, आप नमस्कार। बाहर आपकी कोई गाड़ी नजर नहीं आई? ये मेरी पुरानी आदत है छत्र सिंह। कभी मैं गाजे बाजे के साथ बाहर निकलता हूं, तो कभी मौत की तरह चुपके से सीने पर बैठ जाता हूं। सीने पे क्यों? आप मेरे सर पर बैठिए। मैं तो खुद ही आपको फोन करके बताने वाला था कि मैंने जीवा के बेटे को जेल से बाहर निकलवा दिया है। वाह मंत्री जी, आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। कैसे नहीं करता? मैं पहले क्या था मैं? सर आप एक चोर थे। हाँ, मैं एक चोर था। जंगल में लकड़ी चुरा के मैं बेचता था। इन्होंने अपना लाखों रुपया खर्चा करके मुझे मंत्री बना दिया। इनका काम मैं कैसे नहीं करता, लेकिन राजा साहब के दिल में एक डाउट आ गया था। नो डाउट, अब तो राजा साहब को खुश हो जाना चाहिए। हाँ, मैं ये जानकर बहुत खुश हुआ कि तुम हरामी तो हो, मगर नमक हराम नहीं। थैंक यू। लेकिन आपका काम करने में बहुत मुश्किल हुई है। नो डाउट, जेलर बहुत टेढ़ा आदमी है। छत्र सिंह, आदमी चाहे जितना भी टेढ़ा हो, अर्थी सबकी सीधी निकलती है।
तुम सिर्फ हमें ये बताओ कि इस वक्त जीवा का बेटा कहाँ है। जीवा, मुन्ना आ गया। हाँ। चलो, छोड़कर चला गया था मुझे। हाँ? हाँ? अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हाथ उठाओ और आशीर्वाद दो मेरे मुन्ना को। जाओ ना। ठहरो। हेलो। जीवा के बेटे को अनाथ आश्रम में पहुंचा दिया? हाँ। राजा साहब, पहुंचा दिया उसे। अरे ये तो पूछो कि किस अनाथ आश्रम में। अरे यहाँ तो बहुत अनाथ आश्रम है, कहाँ पहुंचा दिया उसे? शांति नगर के अनाथ आश्रम में। कहाँ है मुन्ना? बोल कहाँ है मुन्ना? अरे तुम लोगों ने भी तो देखा कि बच्चे कमरे में नहीं है। अरे भाई साहब, जिस तरह फांसी के फंदे पर से मुजरिम भागता है, बिल्कुल उसी तरह बच्चा यहाँ से भागता है। वो जरूर भाग गया होगा। अब 2 दिन पहले की बात ले लो। एक बच्चा यहाँ से भागा, बस के नीचे आके मर गया। मर गया तो ठीक है। सच बोल, कहीं जेलर उसे वापस जेल तो नहीं ले गया? अरे भाई साहब, जेलर उसको लेके गया होगा तो मालूम पड़ जाएगा ही ना। सुनो सुनो, तुम लोग सुनो। जब पेट का बच्चा नहीं छिप सकता तो जेल का बच्चा क्या छिपेगा? है? बात तो सही कह रहा है।